खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महकमा माहौलियात ने जापानी महंगा तरीन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम करप्शन की नजर कर दिया। डायरेक्टर महकमा माहौलियात तौकीर कुरैशी साबिक अफसरान की करप्शन पर फट पड़े। साबिक सेक्रेटरी अनवर रशीद ने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए हर्ब किए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा माहौलियात को जापान की जानिब से जो कि पार्शली पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उन दोनों के मुश्तरका ताबन से जो सिस्टम है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि महंगा तरीन सिस्टम है, 2007 में महकमा माहौलियात को दिया गया था, फंड किया गया था जापान की जानिब से। यहाँ पर तकरीबन जो उसकी लागत है वो तकरीबन 7-8 करोड़ से जायद है, जिसकी लागत 2007 में नस्ब किया गया था, जिसके बाद तकरीबन वो 2 साल चला, जिसके बाद खराब हो गया। और इस पर जो मेंटेनेंस है, उसकी मेंटेनेंस पे तकरीबन सालाना जो खर्चा आता था वो तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए आता था, जिस पर जो डायरेक्टर है महकमा माहौलियात के तौकीर कुरैशी, वो इस वक्त डायरेक्टर हैं और वो फट पड़े सेक्रेटरी, जो साबिका सेक्रेटरी थे महकमा माहौलियात के, अनवर रशीद पर, जिनका कहना था कि इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए जो है वो खाए हैं, हड़प किए हैं, अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसी तरीके से तकरीबन 2011 में ये सिस्टम खराब हुआ था, जो कि अब तक खराब पड़ा हुआ है। इसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है। पैसे जो पहले अदवार में लिए गए, सेक्रेटरी जो अनवर रशीद थे पहले, उनके अदवार में जो पैसे लिए गए वो पैसे इन पर लगाए नहीं गए। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर महकमा माहौलियात हैं तौकीर कुरैशी, उनका ये कहना था कि इसके जो सालाना जो मेंटेनेंस का खर्चा था वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का था, और जबकि योमिया अगर उसका लगाए तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक बनता था, क्योंकि योमिया मेंटेनेंस के नाम पर जो खर्चा है वो लिया जाता था मेंटेनेंस के नाम पर, और उसको हड़प कर लिया जाता था। तो इसमें काफी बड़े मगरमच्छ हैं और साबिक सेक्रेटरी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। डायरेक्टर जो महकमा माहौलियात हैं तौकीर कुरैशी, उनका ये कहना है, उन्होंने आज ये साथ बताया भी है कि उनकी जो बाकायदा जो टेप है वो भी रिकॉर्ड की गई है, कि जो बाकायदा फोन पर बात की गई है कि अगर किसी ने एनओसी लेना है महकमा माहौलियात से, कहीं पर फैक्ट्री लगानी है किसी भी किस्म की, तो वहाँ पर एनओसी लेने के लिए वहाँ पर पहले बाकायदा पैसे जमा करवाए जाते थे। ये टेप बाकायदा जो डायरेक्टर हैं तौकीर कुरैशी, उनका ही कहना उनके पास पड़ी हुई है। तो इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि 2011 से सिस्टम खराब था, जिसके तहत तकरीबन अगर सिस्टम ठीक होता तो नुकसान ना उठाना पड़ता। नुकसान जो उठाना पड़ा है उनका, वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक होता तो कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। जो मेट्रो ट्रेन बन रही है उसके ऊपर जो कार्बन क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते थे, और इसके साथ साथ जो सल्फेट है और जो गर्दो गुबार है, और उसके साथ साथ जो मेट्रो ट्रेन बन रही है उसकी जद में जो गर्दो गुबार आ रहे हैं, तो उससे जो नुकसान होने थे उससे हम बच सकते थे। लेकिन 2011 से सिस्टम खराब है, इसकी मेंटेनेंस पे कोई पैसे नहीं लगाए गए। अब उनका ये कहना है कि अब इस पर काम किया जा रहा है, हाईकोर्ट से भी रजू किया गया है, और जर्मनी से अब बाकायदा बातचीत चल रही है, और नई जो सिस्टम है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, वो अब वहाँ से मंगाए जाएंगे। तकरीबन 5 के करीब जो स्टेशन है वो पंजाब के अंदर लगाए जाएंगे, और इसी तरीके से जो नया सिस्टम है वो ना सिर्फ सस्ता होगा बल्कि जापानी सिस्टम से बल्कि वो अफोर्डेबल भी होगा, और योमिया खर्चा भी उसका कम होगा। जी तौसीफ, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी अनवर रशीद का इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन इस महकमे के लिए करप्शन का गढ़ बन चुके थे। इनकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के ज़रिए तमाम अफसरान बाला इसमें से पैसे बना रहे थे, खा रहे थे। ये चीज़ें मैंने लिख के अनवर रशीद के इल्म में लाया, उस वक्त का सेक्रेटरी था, जो बाद में माशाल्लाह डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन बना, और वो इस तमाम ग्रोह का सरगना था। उसके बाद ये तमाम इसके ऊपर हुई, मैंने कानूनी जंग लड़ी, और उसके बाद जाके इस चीज़ को